Hello friends, today we are going to discuss some miscellaneous concept about a plane mirror जो JEE और नीट में कभी कभार आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, ये आपको एग्जांपल सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। सोचो कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा। सोचो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ से इमेज आपको कितने डिस्टेंस पे मिलेगी x डिस्टेंस पे। अगर ये ऑब्जेक्ट O है तो इमेज कितने डिस्टेंस पे मिलेगी O डैश पे, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस होगा 2x। एक कंसेप्ट तो ये है, दिस इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगर हम यहाँ पर एक मिरर और ले जिसमें अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और ये जो डिस्टेंस है वो है x, ये डिस्टेंस कितना है x, तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। और सोचो कि ये जो है ये है एंगल थीटा, तो देखो यहाँ से कोई अगर रे गई, ठीक है, तो वो रे इधर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली जाएगी, तो हमें नहीं, कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा होगा तो उसे दिखेगा कि रे यहीं से आ रही है, मतलब कि कहीं यहाँ से आ रही है, तो इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। ये भी वर्चुअल इमेज ही होगी। अब सोचो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा x कोस थीटा, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा x कोस थीटा, मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस कितना होगा 2x कोस थीटा। मतलब कि एक बात याद रखो, हमेशा मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। देखो x तो ये है, ये थीटा है, तो ये x कोस थीटा हो गया, ये भी x कोस थीटा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x कोस थीटा, ठीक है। एक बात और देखो, सोचो कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है जिसकी हाइट समझ लो h है, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, सोचो कि x डिस्टेंस पे। तो उस बंदे को अपनी इमेज देखनी है, पूरी इमेज देखनी है, ठीक है, तो कितना मिरर चाहिएगा उसे, वो क्वेश्चन है। हाउ मच मिरर इज रिक्वायर्ड, हाउ मच लेंथ of mirror is required to see full इमेज, ठीक है, अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसे कितना मिरर चाहिए। तो सबसे पहले जब आप ऐसे एग्जांपल सॉल्व करो तो एक बात याद रखो, यहाँ पर x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो x डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ठीक है, x डिस्टेंस पे इमेज बनी और उस इमेज की हाइट भी कितनी होगी h, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होता है ऑलवेज। अब देखो इस बंदे ने अपनी आंखें देखी, वो स्ट्रेट देखी, फिर इस बंदे ने अपना सारा बॉडी पार्ट और नीचे अपने पैर भी देखे, ऐसे अपने पैर देख लिए, ठीक है। और देखो ये जो लाइट है ये एक्चुअली मुझे डैश डैश ड्रॉ करनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये लाइट उसे लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रही है, वो देखो ये सीधी गई और वापस आई, और ये इधर गई और फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई। तो इसका मतलब क्या है कि इतना जो मिरर का पार्ट है, इतना मिरर का पार्ट, उतने में उसको अपना सारा बॉडी दिख जाएगा। सोचो कि ये जो है डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस यहाँ और इसके बीच का डिस्टेंस वो क्या है h डैश। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर कैसा ट्राइंगल दिखेगा, लेट्स सी। कुछ इस तरह ट्राइंगल दिखेगा, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x, ये हाइट कितनी है h और ये हाइट है h डैश, ठीक है। मैं आपको फिर से वो डायग्राम दिखाऊंगा। ये डिस्टेंस हो गया x, ये डिस्टेंस हो गया x, ये हाइट h डैश और ये हाइट हो गई h, ये पूरा ट्राइंगल।
ठीक है। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, सोचो कि ये है बी सी डी ई, तो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। कैसे? देखो, ये एक एंगल तो कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एक्स, इसकी जो साइड है, अपॉन इसकी पूरी साइड कितनी, 2x, तो एक्स एक्स कट हो गया, तो एच डैश इज इक्वल्स टू एच बाई 2। ठीक है, तो कितना मिरर चाहिए, अपनी हाइट से आधा मिरर चाहिए उसको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, हाफ ऑफ द हाइट, हाफ ऑफ हाइट। और एक कंसेप्ट और, ठीक है, एक कंसेप्ट क्या कहता है, सोचो कि एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, और उसके पीछे एक पोल है जिसका ये जो हाइट है, जिसकी हाइट कितनी है, h, ठीक है, और ये हो गया सोचो x, और ये हो गया y, ये डिस्टेंस है x और y। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिरर, व्हाट इज द लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ, इसको बोल देंगे पोल, पोल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि मिरर की इमेज क्या होनी चाहिए, सॉरी, मिरर की लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि उसको पूरा पोल दिखे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो कंसेप्ट यूज़ किया था उसी में ही हम मतलब कि वैसा ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो, ये पूरा डिस्टेंस x प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी हम एक ड्रॉ करेंगे जो x प्लस वाई पर हो, ठीक है, पोल x प्लस वाई पर ही मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है सोचो कितना है, x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि पोल है वो x और y, x प्लस वाई जितना डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे मिलेगी, x प्लस वाई। सोचो कि ये a है और ये है b, सो दिस विल बी a डैश एंड दिस विल बी b डैश। ओके, अब ये पहली इमेज देखेगा, ऐसी यहाँ से आ रही होगी, ठीक है, लेकिन उसको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रही होगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में जा रही होगी। और ये बी डैश की बात करते हैं, तो उसको लगेगा कि बी डैश की रे कहीं यहाँ से आ रही है, ठीक है, लेकिन बी डैश की रे यहाँ से नहीं आ रही होगी, बल्कि वो तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो इसका मतलब ये है कि उसको इतना मिरर चाहिए, ठीक है, मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज दिस मच। सोचो कि हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये है h1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना है h1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है h2, ठीक है, ऊपर का है h1 और नीचे का है h2। ये है यहाँ से यहाँ तक का, ये h1 डैश ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं h2 डैश, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो है यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, जहाँ पर पर्सन की आंखें हैं, उसके ऊपर का जो हाइट है वो है h1 और ये h2। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं h1 प्लस h2 इज इक्वल्स टू h, और यहाँ h1 डैश प्लस h2 डैश, मतलब कि रिक्वायर्ड जो लेंथ होगी, रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी, h1 डैश प्लस h2 डैश,
हमें ओके तो हमें फाइंड करना है h1 डैश प्लस h2 डैश। वो पिछली डायग्राम में या वो थोड़ा लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए मैंने नई डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे h1 h2, यहाँ पर है h1 डैश h2 डैश, ठीक है। वो जो पहले जो हमने ड्रॉ किया था वही है, ये y है, ये x है और ये है x प्लस वाई। हमें फाइंड करना है h1 डैश और h2 डैश, ठीक है। तो मैं ऊपर का जो है ट्राइंगल है वो ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ऊपर का ट्राइंगल, यहाँ पर सोचो कि ये ए है, ये है बी, तो ये हो गया ए डैश, और ये हो गया बी डैश, तो ये हो गया ए डैश। और सोचो कि ये है सी, और ये पर्सन की आई है, इसलिए चलो इसको रख देते हैं हम ई। और एक बीच वाला ये, इसकी हाइट हो गई h1 डैश और इसकी हाइट है h1, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरा हो गया x प्लस वाई, और ये डिस्टेंस हो गया y, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस है, ये है y, और ये पूरा डिस्टेंस है वो है x प्लस वाई, ठीक है। अभी आप लेंथ पे मत जाओ, ये सिमिलरिटी ऐसा दिख रहा है, ये y और x प्लस वाई, वरना अगर आप सोचोगे y इतना है और x प्लस वाई इतना ही, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये है h1 डैश और ये है h1। अभी ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल, ये सी, अभी यहाँ पर मैं जी रख देता हूँ, और यहाँ पर ई तो आ गया, ठीक है, ये रख देता हूँ। तो कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डैश ई सी, देखो ए डैश ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी ई एफ, जी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, एक ये 90 डिग्री एंगल, ये छोटू ट्राइंगल का 90, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का 90, और ये दोनों तो ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, h1 डैश अपॉन h1, h1 डैश अपॉन h1 इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस y प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस वाई। तो क्या आएगा, y अपॉन x प्लस 2y। तो h1 डैश हमें क्या मिलेगा, h1 डैश इज इक्वल्स टू h1 इंटू वाई अपॉन x प्लस 2y, ठीक है, इतना मिलेगा हमें h1 डैश। और इसी तरह चलो हम लोअर ट्राइंगल भी कंसीडर कर लें। लोअर ट्राइंगल ये हो गया, लोअर ट्राइंगल कुछ इस तरह, ये हो गया h2, ये हो गया h2 डैश, ठीक है। ये डिस्टेंस तो y ही था पहले से ही, ये y, और ये x प्लस वाई। तो यहाँ पर मैं अब नेमिंग नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली हम बोल देंगे h2 डैश अपॉन h2, सिमिलर हो जाएंगे ना ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ये, और ये बड़ा वाला। तो h2 डैश अपॉन h2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, y अपॉन x प्लस 2y, y अपॉन x प्लस 2y, इसकी तरह ही होगा, ठीक है। तो h2 डैश हमें क्या मिलेगा, h2 इंटू वाई अपॉन x प्लस 2y। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ h1 डैश प्लस h2 डैश। तो हमारे पास h1 डैश भी है, हमारे पास h2 डैश भी है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर, ये मिनिमम लेंथ होगी मिरर की, ठीक है, इज इक्वल्स टू h1 डैश प्लस h2 डैश। अभी देखो इसमें h1 डैश और h2 डैश में y अपॉन एक्स प्लस 2y, इसमें भी y अपॉन एक्स प्लस 2y कॉमन है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ y अपॉन एक्स प्लस 2y, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे h1 और ये h2, तो h1 प्लस h2। अभी h1 प्लस h2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है a, तो क्या बोल सकते हैं हम y इंटू एच अपॉन एक्स प्लस 2y, ये होगी रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये जो सम्स आज हमने डिस्कस किए वो सब आपको कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। देखो सोचो कि अगर ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस भी है d, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, L रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, चलो करते हैं, इसको d रख देते हैं और नीचे भी d प्लस 2d, तो 2d प्लस d 3d, तो ये हो गया dh अपॉन
3D, तो कितना चाहिए h/3 L रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह देखो, आपको अगर ये जनरल फॉर्मूला आ गया तो आप बाकी का कोई भी सम्स इसमें से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आज के जो मिसलिनियस कंसेप्ट है प्लेन मिरर के वो। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से पहले देखो, पूरा वीडियो देखो, और उसके बाद एक बार फिर से अपनी ओर से बिना देखे ट्राई करो। ठीक है, नमस्कार। और आगे इस ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, नमस्कार।